हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। मोस्टली जो है वो आज का जो ये वीडियो है वो किसी प्रकार की कोई वैकेंसी, किसी प्रकार की कोई टॉपिक या किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन के ऊपर नहीं रहने वाला है। आज का जो ये टॉपिक है वो आपकी मैडम जी के ऊपर रहने वाला है। अब आप बोलोगे मैम आप पर कैसे, तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का जो है वो क्वेश्चन था कि मैम मैं जो शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर रही थी जिसमें कि मुझे जो है वो राज्यपाल जी के द्वारा सम्मानित किया गया था और इसके साथ में जो है वो कोई साफ़ा पहना रहा है, कोई मेडल पहना रहे हैं और इसके साथ में भव्य रैली का आयोजन भी किया गया था। उसके भी मैंने 1-2 शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किए थे। तो उससे रिलेटेड जो है वो बच्चों का क्वेश्चन था कि मैम कि आपने जो है वो गोल्ड मेडल कैसे जीता, कैसे जो है वो आपको राज्यपाल ने सम्मानित किया। इन सभी जो क्वेश्चन आ जाते हैं उनका आंसर जो है वो आज के वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि मैं जो है वो ज़्यादा ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हूँ, एवरेज ही स्टूडेंट थी। 12th के बाद में जो है वो जैसे कि आप सभी सोचते हो वैसे मेरा माइंड भी यही सेट था कि मुझे जो है वो गवर्नमेंट जॉब चाहिए है, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए है। फिर 12th के बाद में मैंने BSTC की। BSTC यही बात होती है कि एज नहीं होती है तब हमारे पास में एक ही ऑप्शन होता है BSTC का, कि जब तक एज होगी, जब तक फॉर्म अप्लाई करेंगे तब तक जो है वो हम BSTC कर लेते हैं। तो मैंने भी 12th करते ही BSTC की। BSTC के साथ में मैंने जो वो 2 साल प्राइवेट कॉलेज भी कर ली। यानी कि मैं सबसे पहले सभी स्टूडेंट जो तैयारी करने वाले आ जाते हैं 12th करते ही उनको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो उसमें रेगुलर जा रहे हो तो आप जो है वो अपनी कॉलेज को स्किप मत करो, यानी कि उसमें 1 साल का गैप मत दो। कई बच्चे क्या करते हैं कि 1 साल का 2 साल का गैप दे देते हैं तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अभी जो है वो आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप रेगुलर कोई कोर्स कर रहे हो तो आपको प्राइवेट जो है वो कॉलेज कर लेनी चाहिए। इसमें कोई इश्यू तो है नहीं, क्योंकि मैंने खुद की है। तो मैंने 2 साल जो है वो BSTC की और इसके साथ में 2 साल मैंने जो है वो कॉलेज कर ली थी प्राइवेट। ठीक है, ये तो हुई बेसिक सी जानकारी आपके लिए। ज़्यादातर स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैम आपने ऐसे ऐसे कैसे कर लिया, आपने BSTC भी कर लिया, आप गवर्नमेंट टीचर भी बन गए। क्योंकि अभी मुझे 1.5 साल हो गए हैं गवर्नमेंट टीचर की जॉब में लगे हुए, यानी कि अभी मेरा प्रोफेशनल भी ख़त्म होने वाला है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने जो है वो राजस्थान पुलिस कि BSTC की और इसके साथ में जो है वो प्राइवेट 2 साल कॉलेज करी और उसके बाद में ही 18 साल की एज होते ही जो है वो मैंने राजस्थान पुलिस का फॉर्म अप्लाई किया, जिसमें कि मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जो है वो 4 पेपर क्लियर हो चुके थे। और इसके साथ में मैं फिजिकल में रह गई, मुझसे दौड़ नहीं होती थी, लेकिन मैं जनरल सेलेक्टेड थी, मेरे नंबर बहुत अच्छे थे राजस्थान पुलिस में। फिर इसके साथ में जो है वो मैंने लगातार हमारी कॉलेज यानी कि मेरी कॉलेज चलती रही थी और इसके साथ में जो है ये रीट प्री वाला और फिर मैंने रीट मेंस की दी। यानी कि राजस्थान पुलिस के जब मेरे फिजिकल चल रहे थे तो लास्ट फिजिकल था 7 नवंबर, हाँ लास्ट फिजिकल था मेरा 7 नवंबर को। उसके बाद में मैंने जो वो रीट मेंस की तैयारी करी, मैंने ओनली 3 महीने जो वो रीट मेंस की तैयारी करी थी, उसमें जो वो मेरा सिलेक्शन हो गया और वो भी अच्छे नंबर के साथ में हुआ है। ज़्यादातर स्टूडेंट पूछते रहते हैं मैम आपके नंबर कितने हैं, नंबर कितने हैं। तो भाई मैं जनरल क्वालिफाई हूँ, यानी कि जनरल की कट ऑफ से क्लियर हुआ है मेरा एग्ज़ाम। तो आप देख लेना जनरल की कितनी कट ऑफ गई थी। ठीक है, अब बात आती है गोल्ड मेडल का। तो मैंने जो है वो MA में पॉलिटिकल साइंस इसलिए लिया क्योंकि मुझे जो है वो स्टार्टिंग से ही ये था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो इसी बात को सोचते हुए मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया था। पॉलिटिकल साइंस में कोई जो है वो प्रैक्टिकल के नंबर नहीं मिलते हैं और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत लिखना पड़ता है, बहुत अच्छे से लिखना पड़ता है। कि हम आप सभी को पता है कि अगर हम कॉलेज में देखें तो हमारे इतने नंबर नहीं आते हैं और मेरे जो है वो MA फर्स्ट ईयर में जो है वो 90 नंबर आए थे पॉलिटिकल साइंस से। तो वो किस लिए आए, क्योंकि मैं जो है वो अभी हमारे कॉलेज वाले जो है वो क्रेडिट लूट रहे हैं बढ़िया तरीके से, धांसू तरीके से क्रेडिट लूट रहे हैं कि भाई हमने पढ़ाया है, हमारे कॉलेज का नाम रोशन किया है, हमारे कॉलेज की स्टूडेंट रही है। तो सभी स्टूडेंट को मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपसे मैं जो है वो कुछ नहीं छुपाना चाहती, सच बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आप तो हमारे ही फैमिली मेम्बर हैं। इसी की तरह से जो है वो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जो है वो कॉलेज में एक दिन भी जो है वो नहीं गई थी। यानी कि मैंने जो है वो कॉलेज में सिर्फ एडमिशन लिया था और उसके बाद में जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही अप्लाई किया था कॉलेज के नाम पे, और मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए एक दिन भी नहीं गई। और आपको भी मैं यही सजेशन देना चाहूँगी कि कॉलेज में मत जाया करो। कॉलेज में सिर्फ टाइम पास है, टाइम पास करना है तो वो
चला जाए। लेकिन जिसको सीरियसली जिसको पढ़ना है, सीरियसली जिसका टारगेट है कुछ करने का, कुछ दिखाने का, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करने का, तो वो जो है वो कॉलेज में मत जाना। मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद भी जो है वो कॉलेज नहीं गई। ये जो आप गोल्ड मेडल, यानी कि ये जो मुझे गोल्ड मेडल मिला है, मैं जो गोल्ड मेडल के लिए सिलेक्ट हुई हूँ, जो राज्यपाल जी के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है, वो मैंने सेल्फ स्टडी से लिया है। मतलब मैंने खुद पढ़ाई करी है, उसके लिए बहुत मेहनत करी है। मतलब कि आप सोच नहीं सकते हैं कि जब उस टाइम मेरा फिजिकल चल रहा था और हर दिन की मैं 5-5 किलोमीटर जो वो रनिंग करती थी, और उसके साथ में 5 किलोमीटर रनिंग करने के बाद में जो है वो फिर मैं आकर जो है वो घर पर एमए के लिए स्टडी करती थी। मतलब मेरी मम्मी तो ऐसे बोला करते थे कि तू ना छोड़ दे, यानी कि कॉलेज में तो बस ओनली ना पास होने के लिए जो है वो नंबर चाहिए होते हैं, तू पास ही हो जा बस, और ज़्यादा नहीं चाहिए, तुझे जॉब तो मिल ही जाएगी, यानी कि तेरा फिजिकल तो क्लियर हो ही जाएगा, तो तुझे क्या ज़रूरत है इसकी। पर मेरे दिमाग में ये सेट था कि मुझे गोल्ड मेडल चाहिए, यानी कि मुझे यूनिवर्सिटी टॉप करनी है। अब दूसरा मुझे कन्फ्यूजन ये भी था कि अभी जो है वो मतलब कई ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो कि एमए में, आप सभी को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब अच्छे खासे जो सब्जेक्ट को जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, जो यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, वो भी बाद में एमए के एग्ज़ाम देते हैं, और इसके साथ में जो आरएस की तैयारी करते हैं वो भी एमए के एग्ज़ाम देते हैं। तो मैंने सोचा कि मतलब पॉलिटिकल साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों का स्ट्रॉन्ग होगा शायद, ऐसे सोच के मैंने सोचा था क्या पता मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर फिर मैंने ऐसे सोचा कि मैं मेहनत तो कर ही सकती हूँ ना, यानी कि मैंने ऐसे सोचा कि मैं खुद सेल्फ स्टडी से क्या गोल्ड मेडल ले लूँगी पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि कई ऐसे बच्चे आ जाते हैं जो कि आप सभी को पता है कि पॉलिटिकल साइंस कौन नहीं पढ़ रहा, यानी कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है, जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, वो हर स्टूडेंट जो है वो सबसे पहले जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करता है ना, वो पॉलिटिकल साइंस करता है। तो मेरे माइंड में भी ये सेट था कि क्या पता आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन वही बात मैं आपको बोलती हूँ, हर एक जो इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाती हूँ उसमें भी मैं यही बात बोलती हूँ कि रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है, कि रिज़ल्ट क्या आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम मेहनत कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। तो मैंने वही करी, यानी कि मैंने ये सोचा कि मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बाद की बात है, वो बाद में देखेंगे, पहले मुझे अच्छे से मेहनत करनी है। तो मैंने क्या किया कि मैंने एमए के जो हर सब्जेक्ट आ जाता है उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, यानी कि छोटे छोटे नोट्स बनाए, और उन नोट्स को ही मैंने बार बार रिवाइज़ किया, बार बार पढ़ा। और मैंने ये सोचा कि अगर मैं आर एस का एग्ज़ाम दूँ, यानी कि अगर मैं आर एस के मेंस का एग्ज़ाम दूँ, अगर मैं उसमें आंसर राइटिंग कैसे करूँगी, यानी कि आर एस के मेंस के एग्ज़ाम में मैं आंसर राइटिंग कैसे करूँगी, इसके अकॉर्डिंग जो है वो मैंने सोचा कि मैं एमए के जो ये पेपर दूँगी उसमें मैं करके देखूँगी, यानी कि इसमें करके देखूँगी मुझे कैसे आंसर राइटिंग करनी चाहिए। तो मैंने अगर एक क्वेश्चन था महात्मा गांधी जी से रिलेटेड, तो मैं क्या क्या करती थी कि ना, मतलब गांधी जी जहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से जहाँ से उनकी स्टार्टिंग हुई थी ना, तो मैंने वर्ल्ड का मैप बनाया, वहाँ पे मैंने जो है वो दक्षिण अफ्रीका को इंडिकेट किया, यानी कि उनको दक्षिण अफ्रीका को दिखाया। फिर मैंने बताया कि 1915 से जो है वो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से निकले, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से जो है वो उनकी शुरुआत हुई थी। वहाँ से लेकर उन्होंने जो भी वर्क किया, यानी कि खेड़ा मतलब सत्याग्रह आंदोलन, और इसके साथ में ही उनके द्वारा जो चलाए गए थे, अभियान चलाए गए थे, वो सारे, अहमदाबाद वाला और वो नमक वाला, और इसके साथ में दांडी मार्च जो थी, वो सब मैंने जो है वो उसमें इंक्लूड किया। और इसके साथ में मैंने 1947 तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि ऐसे नहीं बकवास कुछ भी, मुझे लगा कि मुझे आर एस मेंस में कैसे लिखना है वैसे मुझे आंसर राइटिंग करनी है, यहाँ पे मुझे जो है वो एकदम वैसे करना है जैसे कि मैं आर एस मेंस में लिखूँगी, ऐसे मैंने किया। तो फिर तो मैंने ऐसे बताया, और इसके साथ में जो है वो हर चीज़ को, यानी कि अब आईआर का क्वेश्चन था चाइना और हमारे इंडिया के रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें कि हाँ, तो जिसमें वो जो हमारा क्वेश्चन था गलियारे वाला, यानी कि बंदरगाह वाला क्वेश्चन था। तो मैंने क्या किया कि उसमें अपने राजस्थान नहीं, अपने इंडिया का मैप बनाया, और ऊपर से चाइना वाला तो आपको सभी को पता ही है, तो मैंने उनको इंडिकेट किया, यानी कि उसमें मैप में बना के दिखाया, यानी कि मैप में मैंने उसको बताया। तो इस तरीके से मैंने जो है वो अपने आंसर लिखे थे एमए में। पॉलिटिकल साइंस में भी जो है वो मैंने इस प्रकार इतनी अच्छे से आंसर राइटिंग करी थी कि मतलब मेरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो सब्जेक्ट आ जाता है उसमें 100 में से 99 नंबर आए थे, मतलब 99 नहीं आते, 100 आ जाते। पर वही बात हो गई ना कि कॉलेज वाले तो मुझे जानते ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ फॉर्म अप्लाई किया था, तो मैं एक दिन भी नहीं गई, तो वहाँ की टीचर को कैसे ट्रस्ट होगा कि ये लड़की जो है वो मतलब इतने नंबर ला सकती है।
तो सच बताऊँ तो 1 नंबर जो है वो कॉलेज वालों ने कट कर लिया, क्योंकि उस टाइम सेमेस्टर चल रहा था, तो 20-20 नंबर भेजने थे इन कॉलेज वालों को। लेकिन उन्होंने मेरा जो है वो 1 नंबर कट कर लिया, मेरे 19 नंबर ही भेजे उन्होंने, पूरे नंबर नहीं भेजे। लेकिन मैंने थ्योरी में जो है वो अपने पूरे नंबर ले लिए। तो थ्योरी में मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया नंबर लिए थे, यानी बढ़िया क्या, पूरे ले लिए थे मैंने। तो मेरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो सब्जेक्ट था उसमें मेरे 100 में से 99 नंबर आए थे। हाँ, 100 में से 99 नंबर आए। अब उस मतलब 100 में से 99 देख के कॉलेज वाले सारे टीचर शॉक्ड हो गए कि 100 में से 99। अब मुझे मेरे जो एक टीचर थे जिनसे मैं पूछ लिया करती थी कि सर कॉलेज में क्या चल रहा है, या फिर कब फॉर्म अप्लाई होंगे, कब कैसे क्या है, एग्ज़ाम कब है, इन सब के बारे में, वो सर मुझे बता रहे थे कि नैन्सी, जब है ना सर सभी को पता चला ना कि तेरे 100 में से 99 आया, तो सभी ने ये बोला गलती से लिख दिया होगा, यानी कि गलती से आ गए होंगे। तो मतलब उस टाइम बहुत मतलब ऐसे अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब हमारी जो हमने जो मेहनत की उसका रिज़ल्ट हमें मिला है। यानी कि आप मेहनत करते हो तो आपका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है, ऐसी बात नहीं है कि आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद में मुझे मतलब मेरे फर्स्ट ईयर में जो है वो 90 नंबर थे। उसके बाद में सेकंड ईयर में थोड़े से कम हो गए थे, क्योंकि सेकंड ईयर में जो रीट मेंस वाला एग्ज़ाम था ना, तो इस वजह से मेरे जो है वो सेकंड ईयर में थोड़े से कम हो गए थे। फिर ये जो पूरी प्रोसेस हुई उसके अंदर, यानी कि हमारी जो टीचर वाली पूरी प्रोसेस हुई थी, रीट मेंस वाली पूरी प्रोसेस हुई, उसके अंदर जो है वो मैंने जो एमए वाला जो एग्ज़ाम था वो क्लियर कर लिया, और इसके साथ में मतलब एमए वाले पेपर दे लिए थे और एमए कर ली थी। अब फिर मेरा जो है वो हमारी जो दीक्षांत समारोह होता है, मतलब सिक्कर में, शेखावाटी यूनिवर्सिटी से ही थी मैं, तो दीक्षांत समारोह होता है, फिर उन्होंने जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट की लिस्ट जारी की गई जिसमें कि मेरा नाम था। तो मुझे तो खुद को पता ही नहीं था, लेकिन कॉलेज वालों ने ही फ़ोन करके बताया था कि आपका जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट के लिए नाम चयन हुआ है। इसमें क्या होता है कि आप एक साल में, यानी कि उस ईयर में, कि आप एक सब्जेक्ट के, यानी कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की जो है वो मैं मास्टर में जो है वो मैं गोल्ड मेडलिस्ट हो गई। यानी कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मुझे बहुत अच्छा नॉलेज है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो है वो मेरी बहुत अच्छे से तैयारी है। फिर मुझे जो है वो राज्यपाल जी के द्वारा सम्मानित किया गया। तो ये मेरी पूरी लाइफ में ऐसे ऐसे जो है वो चलता रहा और मैं स्टडी करती रही। तो मोस्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने जो है वो अपनी स्टडी कभी स्किप नहीं करी, यानी कि कभी छोड़ी नहीं, ये सोच के कि कभी रिज़ल्ट का क्या होगा, मैं पास होंगी नहीं होंगी, मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा नहीं मिलेगा, इतने बच्चे हैं, ये है, दिमाग में आया। लेकिन ये सोचा कि मैं तैयारी कर सकती हूँ, तैयारी मेरे हाथ में है, मेहनत मेरे हाथ में है, रिज़ल्ट की बाद में देखेंगे। फिर रिज़ल्ट भी मुझे अच्छा ही मिला। यानी कि यही जो मैंने रीट मेंस का एग्ज़ाम की तैयारी करी थी, तभी मैंने यही सोचा था कि जहाँ बच्चे, मतलब मेरी खुद की फ्रेंड जो है वो एक एक साल से कोचिंग कर रही थी, वो तो बीएसटीसी की थी, तभी से वो रीट की तैयारी कर रही थी। मेरा ये था कि मुझे जो है वो मतलब टीचर वाली जॉब इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी, मुझे मोस्टली ये था कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। पर वही बात होती है ना कि किस्मत में जो लिखा है आपको वही मिलता है। आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन जो ऊपर वाले ने आपके लिए लिखा है आपको वही मिलेगा। तो फिर उन्होंने एक एक साल की तैयारी की, तो मेरे माइंड में ये था कि मेरा होगा नहीं होगा। मतलब मैं तो 3 महीने की तैयारी कर रही हूँ, यानी 3 महीने से ही तैयारी करूँगी मैं, तो 3 महीने में तो पता नहीं मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं होगा। इन सभी चीज़ों को लेकर मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन चलता रहता था। लेकिन फिर बाद में मैंने ये सोचा कि मेरे पास 3 महीने हैं, मैं 3 महीनों में कितना कर सकती हूँ, 3 महीनों में मैं कौन कौन सा सब्जेक्ट कवर कर सकती हूँ। 3 महीनों में जो है वो मैं कोई कंजूसी नहीं करूँगी, कोई लापरवाही नहीं करूँगी, कोई भी जो है वो ऐसे बाद में मेरे को ऐसे रिग्रेट ना रहे कि मैंने उन 3 महीनों में अगर मैं अच्छे से तैयारी कर लेती तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता। मैंने उन 3 महीनों में जो बहुत अच्छी तैयारी करी, और मेरा रिजल्ट भी जो है वो बहुत अच्छा आया, मतलब जनरल क्वालिफाई हुई, और यहीं पास में जो है वो मुझे स्कूल मिल गई। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और मैं पहले जो है वो टीचर की जॉब को लेकर जो है ऐसे सोचती थी कि टीचर की जॉब अच्छी नहीं होती है, मतलब वही बात, वर्दी को देखकर जो वो मेरे मन में भी आता था कि मैं वर्दी पहनूं। लेकिन जब मैं टीचर बनी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब ऊपर वाला हमारी लाइफ में जो भी लिखता है वो अच्छा ही लिखता है। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी मुझे ये चीज़ नहीं मिली है तो मैं दुखी हो जाऊँ, या फिर मैं स्ट्रेस में आ जाऊँ, मैं डिप्रेशन में चला जाऊँ। आपके लिए जो है वो कुछ अच्छा और लिख रखा होगा ऊपर वाले ने, तो आप जो है वो बस उसके लिए जो है वो थोड़ा धीरज रखिए, क्योंकि टाइम टाइम पे हमें जो है वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और आप सभी का कन्फ्यूजन भी दूर कर दिया है। तो अगर किसी बच्चे को गोल्ड मेडल लिस्ट बनना है, अगर किसी बच्चे को गोल्ड मेडल चाहिए है, तो वो अपना चाहे एमए हो या एमएससी हो, इन सभी में जो है वो बहुत अच्छे से तैयारी करे। और इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि
जब अपने पेरेंट्स के चेहरे पे वो खुशी देखते हैं हम, यानी कि हमने जो मेहनत करी वो उस टाइम ऐसे लगता है कि बहुत अच्छा रहा। जब जब उस टाइम मैंने इतना अच्छे से पढ़ा, इतने अच्छे से तैयारी करी, तो वो आज मुझे ये मोमेंट देखने को मिला है, मेरे पेरेंट्स के फेस पे ये मोमेंट मुझे देखने को मिला है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अंदर से। तो वही फीलिंग अगर लेनी है, वही अगर अपने पेरेंट्स को खुश करना है, उनके चेहरे पे वो खुशी देखनी है, और उसके साथ में ऐसे फील करना है कि मेरे लड़के या लड़की ने ऐसा बहुत अच्छा कार्य किया है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके साथ में जो है वो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि वही बात होती है ना कि हमें हमारे मम्मी पापा हमारी मतलब हमें पहचान देते हैं, लेकिन हम खुद एक अपनी पहचान बनाएं। यानी कि अभी क्या है कि हम मतलब मुझे गोल्ड मेडल मिलने के बाद में, और इसके साथ में मैंने इतने सारे एग्ज़ाम क्लियर किए, उसके साथ में जो है वो इतने अच्छे मतलब टॉपर रहने की वजह से जो है वो मैंने एक इतनी अच्छी पहचान बनाई है खुद की, कि लोग जो है वो मतलब सभी को, मैं ये मानती हूँ कि सभी को अपने पापा के नाम से जानते हैं। ये बात सही भी है कि अपने पापा के नाम से ही सभी बच्चों को जानते हैं। लेकिन अगर मैं कहीं पे मतलब कोई मतलब कोई स्कूल में ही गई थी, तो फिर उन्होंने मुझे ये पूछा कि आपके मतलब गांव कौन सा है, तो फिर मैंने उनको ये बता दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैंने आपको पहचाना नहीं, तो फिर मैंने उनको ये बोला सर नैन्सी। तो फिर उन्होंने कहा हाँ 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 पहचान गए पहचान गए। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ सभी स्टूडेंट को कि आपके मम्मी पापा ने तो आपको पहचान दी है, लेकिन आप खुद भी अपनी एक पहचान बनाओ, तभी तो जाके चमकोगे, तभी तो जाके ब्राइट बनोगे, तभी तो जाके लगेगा ना कि हाँ ज़िंदगी में कुछ किया है। तो मैं सभी स्टूडेंट को ये बोलना चाहती हूँ कि अपनी स्टडी पे फोकस करें और थोड़ा बहुत पढ़ते रहा करो, आपको सक्सेस यानी कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसे दिमाग में मत रखा करो कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा क्या होगा, बाद में देखेंगे, कुछ भी होगा बाद में देखेंगे, अभी क्या करना है बस स्टडी करो। और अगर मुझे कोई कुछ बोलता था कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तेरा ये से नहीं होगा, डीमोटिवेट वाली बातें बोलता था, तो मैं बुक्स पे ही जो है वो ज़्यादा गुस्सा निकाला करती थी, यानी कि बुक्स को ही ज़्यादा पढ़ती थी। उस पर जो है वो ऐसे सोचती थी कि टाइम वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, अपना गुस्सा, अगर आपको गुस्सा आता है तो अपनी बुक्स पे निकालो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, जिस दिन आप अच्छे से जो है वो अपना सिलेक्शन ले लोगे और इसके साथ में आपका नाम हो जाएगा, तब जो है वो उन जो बोलने वाले थे उनके मुंह के ऊपर अपने आप ही ताला लग जाएगा। तब खुद उनको ये लगेगा कि मैंने जो है वो इसको ये बात बोली तो ये मतलब नहीं बोलनी चाहिए थी, ऐसा कुछ करो। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने आपको दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।